अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट फाइलम अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा के अंदर अब क्लास सारे के सारे वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी वो एनिमल्स आते हैं जिनकी स्किन जो सी होती है वो क्या होती है, स्पाइनी होती है, यानी कि स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन कैसे किसे कहते हैं? नुकीले कांटों को कहते हैं। ये अभी इसकी फाइलम अकाइनोडर्मेटा जो है उसकी 5000 अभी तक नाउन स्पीशीज़ हैं, और जिसमें से ये सारे के सारे मेरीन होते हैं और सी बॉटम में रहते हैं, यानी कि सी के बॉटम में रहते हैं। ये मेरीन हमारे पास वो होता है जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है। अब क्लास ये सारे के सारे अगर हम लोग देखें तो इन सब की स्किन जो सी है वो क्या है, स्पाइनी है, स्पाइंस प्रेजेंट है सबके ऊपर। और ये सारे हमारे पास फाइलम अकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। इसमें हमारे पास स्टारफिश आ जाती है, सी अर्चन्स आ जाते हैं। अब क्लास नेक्स्ट इसकी हेडिंग्स पहले से ही बनी है। हेडिंग में हमारे पास आ जाती है बॉडी वॉल की। इन्होंने कहा है कि बॉडी वॉल इसकी किस तरह होती है। इन्होंने कहा उसकी पूरी बॉडी जो सी होती है वो उसको ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर ने कवर किया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली बाहर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। अब उन्होंने कहा है इसके अंदर जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म के सेल्स होते हैं। जब एम्ब्रियो से ये बड़ा हो रहा होता है तो मीजोडर्म के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक कैल्शियम का बना हुआ स्केलेटन जो सा है वो बना देते हैं। जैसे हमारे अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम से बनी हुई स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इस अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। और इसके पास स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ होता है इसका। मीजोडर्म इसको बना रहा होता है, इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इसकी बॉडी वॉल को कवर किया होता है एपिडर्मिस ने। इन्होंने कहा जो मीजोडर्म सेल होते हैं ये क्या डेवलप करते हैं, ये अंदर कैल्शियम सारा लेकर उससे स्केलेटन बनाना शुरू करते हैं। स्केलेटन वो होता है जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे अंदर जो सा है बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है, तो ये इनका जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस कैल्शियम से बना होगा, और जिसको हम लोग एंडोस्केलेटन बोलते हैं। एंडोस्केलेटन के पास स्पाइन भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलोमेट और सिमेट्री। हम लोगों ने देखनी है, अभी ये देखना है सिलोमेट हैं या नहीं है। ये क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग कहेंगे एंडोडर्म, मीजोडर्म सेंट्रल लेयर को, और ऊपर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। मीजोडर्म भी, क्योंकि सेंट्रल लेयर भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरे हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर मीजोडर्म वाली लेयर प्रेजेंट नहीं होती। डाई यानी कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि डाई जोन से होते हैं 2 लेयर प्रेजेंट है, ट्राई मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये इनके अंदर सिलोमिक कैविटी जो सी है वो प्रेजेंट होती है। सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है जैसे ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह बस 2 हिस्सों में कट करना है, ये इनमें से कोई भी हो सकती है, यानी कि हम लोग किसी तरह भी उसको अंदर कट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन सब ऑर्गेनिज्म का जो माउथ है वो हमेशा लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ओरल एंड जिसे हम कहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनस जो सी होती है वो ऊपर वाले रीजन पे प्रेजेंट होती है, एबोरल एंड के ऊपर। जैसे स्टारफिश के अंदर हम लोगों ने देखा है नीचे प्रेजेंट होती है जिसको हम ओरल एंड कहते हैं, और ऊपर वाले को एबोरल एंड कहते हैं, उसके ऊपर एनस प्रेजेंट होती है। हैबिटॉट हम इनका देख लेते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ये सारे के सारे मेरीन होते हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं, ये मेरीन में रहते हैं, और यानी कि समंदर वगैरह में। और इन्होंने कहा ये उसके बॉटम में रहते हैं, बॉटम कहते हैं यानी कि उसकी तह में रहते हैं। नेक्स्ट अब उन्होंने कहा और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सी के शोर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। शोर लाइन कहते हैं यानी कि साहिल हम इसको बोल सकते हैं। शोर लाइन का मतलब हमारे पास होता है द लाइन वेयर अ बॉडी ऑफ वाटर एंड शोर मीट, यानी कि वो एरिया, वो लैंड जहाँ पे लैंड और सी आपस में मिल रहा होता है उसको हम लोग शोर लाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा ये जो इनमें से कुछ जो से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ अकाइनोडर्म्स जो से होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होते। और कुछ जो से हैं वो सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन के साथ यानी कि समंदर की जो ज़मीन होती है, तय होती है, उसके बॉटम के साथ अटैच हुए होते हैं। इसको समंदर की जो तय होती है उसको यहाँ पे सबस्ट्रेटम कहा जा रहा है। और कुछ जो से होते हैं वो अटैच नहीं होते बल्कि खुद फ्रीली स्विम करते रहते हैं। तो यही वाली सेम हेडिंग्स बनाना, इतना मटेरियल लिख देना बस काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी फॉर्म्स, देख लेते हैं इनकी बॉडी किस किस तरह की होती है। नंबर 1 फ्लैट लाइक बिस्किट,
जिसको हम क्या कहते हैं, केक अर्चिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार शेप की होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार फिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लोब्यूलर होती है, जिसको हम लोग सी अर्चिन बोलते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्टार शेप होती हैं जिसके अंदर लॉन्ग आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। कुछ एलोंगेटेड बॉडी होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कोकम्बर कहते हैं। और इन्होंने कहा जिसके अंदर ये आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ये किसके ज़रिए, सेंट्रल डिस्क से बाहर निकल रही होती हैं। जैसे स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क होती है और उसके अंदर से ये आर्म्स जो सी हैं वो बाहर रेडिएट कर रही होती हैं, यानी कि निकल रही होती हैं। अब हमने 1 2 3 4 5 टोटल 5 जो सी हैं वो हमने बॉडी फॉर्म्स के बारे में बताना है। इसमें से कुछ बॉडी फॉर्म्स मैं दिखा भी देती हूँ। हम लोग देखते हैं सी अर्चिन की देखते हैं सबसे पहले, और साथ में स्टारफिश देख लेते हैं। ये क्लास हमारे पास सी अर्चिन है और ये हमारे पास स्टारफिश है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो स्टारफिश है जिसके अंदर से भी आर्म्स बाहर निकल रही होती हैं, वो हमेशा सेंट्रल डिस्क से निकल रही होती हैं। अगर गौर से देखो तो यहाँ पे ये हमारे पास सेंट्रल डिस्क है और ये उसकी आर्म्स बाहर निकल रही है। अब क्लास हमारे पास ये केक अर्चिन है और ये क्लास हमारे पास है सी कोकम्बर। ये भी हमारे पास सी कोकम्बर है। नेक्स्ट क्लास आ जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा काइनोडर्म का जो यूनिक करेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। उन्होंने कहा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सिलोम कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ट्यूब और स्पेसिस जो सी हैं वो प्रेजेंट होती है। और उन्होंने क्या किया होता है, माउथ को सराउंड किया होता है, यानी कि माउथ के आसपास जो सी हैं बहुत ज़्यादा ट्यूब और स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। और ये माउथ से ट्यूब और स्पेसिस मूव करती जा रही होती हैं आर्म्स के अंदर और ट्यूब फिट के अंदर। ये ज़्यादातर हमारे ये उसके अंदर जो सा होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर स्टारफिश की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। स्टारफिश के अंदर माउथ जो सा होता है नीचे वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है। माउथ से फिर ये क्या सारी ट्यूब्स जो सी हैं वो मूव कर रही होती हैं आर्म्स के अंदर और ट्यूब फीट के अंदर। आर्म्स का तो हमें पता है, वो स्टारफिश की जो आर्म्स होती हैं। ट्यूब फीट हमारे पास क्या होता है, यानी कि उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो एयर सक करके अटैच हो रहे होते हैं, सबस्ट्रेट वगैरह के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उसे हम ट्यूब फिट बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है मूवमेंट, ये लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इन्होंने कहा है ये कहाँ पे अटैच, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये आर्म्स के अंदर मूव करती हैं और आर्म्स के अंदर ही ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ तक भी मूव करते हैं। उन्होंने कहा है इन केनाल्स के अंदर ये जो ट्यूब्स बनी होती हैं, यानी कि केनाल्स होती हैं जिसे हम नालियाँ कहते हैं। इन्होंने कहा वाटर जो सा होता है इन केनाल्स के अंदर एंटर होता है बाय सीव लाइक प्लेट्स के ज़रिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मैड्रीपोराइट बोलते हैं। मैड्रीपोराइट के ज़रिए ये एंटर होते हैं। और मैड्रीपोराइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एबोरल एंड के ऊपर, यानी कि स्टारफिश का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे माउथ तो नीचे वाले हिस्से पे प्रेजेंट होता है, ऊपर एबोरल एंड होता है, वहाँ पे मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से वाटर इन केनाल्स के अंदर एंटर होता है। अब ये क्लास मैड्रीपोराइट प्रेजेंट है और ये हमारे पास सारी आर्म्स है। और ये क्लास हमारे पास मैड्रीपोराइट के ज़रिए जो सा है वाटर एंटर होगा इसके अंदर और एक्सटेंड हो रही है, ये माउथ से सारी आर्म्स के अंदर एक्सटेंड हो रहे हैं। तो वो सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये केनाल से एक्सटेंड हो रही है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ट्यूब फीट आ जाते हैं। ये मोटाइल स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल कौन सी होती हैं, जो मूवमेंट करती हैं स्पीशी मूव करने के लिए, क्योंकि ट्यूब फीट मूव करने के लिए यूज़ होता है। उन्होंने कहा ये सॉफ्ट सैक होता है, यानी कि थैली नुमा होता है, प्रेजेंट एट दी एज ऑफ ग्रूव इन आर्म्स, यानी कि आर्म्स के अंदर ग्रूव्स होती हैं, वहाँ उसके किनारों पर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गन्स की बात हो रही है। इनके अंदर ऑर्गन जो से होते हैं उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो बहुत लो होती है। नंबर 1 हम उन्होंने कहा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन्स जो हैं वो फुली डेवलप हुए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। उसमें डाइजेशन के लिए ऑर्गन आ जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला होता है, यानी कि ये दोनों ऑर्गन जो हैं वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, डेवलप हुए हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा नो जो जिस चीज़ के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है वो होती है रेस्पिरेशन, और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। नर्वस सिस्टम इन्होंने कहा इसके अंदर पुअरली डेवलप होता है, जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बस नर्व रिंग प्रेजेंट है, जो फेरेंजियल रीजन के अंदर सिर्फ हमारे पास नर्व रिंग जो सी है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्या होता है, जिसके अंदर वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज आ जाती हैं, हार्ट आ जाता है। उन्होंने कहा वो भी इसका पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये क्लास हमारे पास सेंटर में नर्व रिंग प्रेजेंट है और ये आसपास से सारी निकल रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियल नर्व कहते हैं। और ये सारा रीजन हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहेंगे फेरेंजियल रीजन।
नेक्स्ट हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इन्होंने कहा इसके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल भी सेपरेट होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होती है, और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी कि फीमेल आउट ऑफ द बॉडी अपना एग शेड करती है, और मेल जो सा होता है और वो क्या करेगा, वहाँ पे स्पर्म जो सा है वो रिलीज़ कर देगा, फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ नहीं करता, जिसे हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लार्वा जो सा है वो हमारे पास बाइपिनेरिया होगा, या और क्या होगा ब्रांचियो लार्वा होगा। दो तरह के लार्वल स्टेजेस होंगे, ये हम लोगों ने पीछे जो उनसे टॉपिक में इसकी डायग्राम्स भी बनी हुई है बुक के ऊपर। और इनकी सिमेट्री लार्वा की कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि सिर्फ ऊपर से नीचे कट हो सकता है और फिर ये दो में डिवाइड होगा, जबकि रेडियल सिमेट्री में हम लोग कहीं से भी कट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन। उन्होंने कहा ये सारे अकाइनोडर्म्स के पास एबिलिटी होती है कि अगर उनका कोई भी पार्ट कट हो गया तो वो उसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे स्टारफिश जो से होते हैं, उनका अगर कोई भी आर्म कट वगैरह हो गया तो वो अपना लॉस्ट ऑर्गन जो है वो दोबारा डिवेलप कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। उन्होंने कहा कि अकाइनोडर्म और कॉर्डेट के अंदर रिजेम्बलेंस है, उसकी रीज़न क्या है। अब उन्होंने कहा अकाइनोडर्म जो सा है वो इन्वर्टिब्रेट फाइलम में सबसे ऊपर जो हमारे पास फाइलम आता है वो अकाइनोडर्म है। और उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों अकाइनोडर्म के करेक्टरिस्टिक जो हैं वो कॉर्डेट के साथ मैच करते हैं। अब वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, नंबर 1 3 करेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। नंबर 1 रेडियल सिमेट्री ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने बता चुकी हूँ पीछे क्या होता है। उसके बाद नंबर 2 ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस। जो ब्लास्टोपोर होता है वो क्या डिवेलप करता है, एनएस डिवेलप करता है। ब्लास्टोपोर में तुम लोगों को पहले भी क्लास में सारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सी थी मैंने दिखाई थी, उसमें मैंने बताया था ब्लास्टूला स्टेज के अंदर ब्लास्टोपोर बनता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, एनएस बनेगा। उस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिससे ब्लास्टोपोर से एनएस बन रहा है उनको हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरोस्टोमिक कहते हैं। एक सेकेंड हमारे पास इसी का वर्ड स्टार्ट इसी का अल्टरनेटिव है प्रोटीरोस्टोमिक। प्रोटीरोस्टोमिक हमारे पास क्या होता है, जब ब्लास्टोपोर जो सा होता है उससे हमारे पास माउथ बनता है, तो हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटीरोस्टोमिक कहते हैं। जब ब्लास्टोपोर से एनएस बनते हैं तो हम लोग ड्यूटीरोस्टोमिक कहते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म ड्यूटीरोस्टोमिक होते हैं। नंबर 3 कॉमन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल पिक्यूलैरिटीज़। पिक्यूलैरिटीज़ का हमारे पास मतलब होता है ख़ासियत कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इनके अंदर क्या होती है कि ये फॉस्फोक्रिएटिन जो सा होता है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये फॉस्फो हमारे पास क्रिएटिन एक लिपिड है। अब हमारे पास आ जाता है अकाइनोडर्म एफिनिटीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा अकाइनोडर्म्स इस वजह से अकाइनोडर्म जो से होते हैं वो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ क्लोज रिलेशन बिल्कुल शो नहीं करते। क्लोज रिलेशन शो करने का मतलब क्या है कि उनके करैक्टरिस्टिक दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स के साथ मैच कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है दोनों जो से होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, और ब्लास्टोपोर एनएस बना रहा होता है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, ड्यूटीरोस्टोमिक होते हैं। उसके बाद मीजोडर्म डिराइव फ्रॉम सेल क्लोजली टू ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर ने तो एनएस बना दिया, तो ब्लास्टोपोर के पास वाले जो सारे सेल्स होते हैं उससे वो क्या बनता है, मीजोडर्म लेयर बनती है उन्होंने कहा है। और ये सारे तब बनते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो होता है वो बड़ा हो रहा होता है, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। सिलोमिक कैविटी बनती है, ब्लास्टोपोर एनएस बना देता है, और ब्लास्टोपोर के पास वाले सेल मीजोडर्म की लेयर बना देते हैं। फिर मीजोडर्म की लेयर आगे जाके न्यू ऑर्गन्स बनाती है, जैसे एंडोस्केलेटन बनाएगी। उन्होंने कहा बहुत मेसोडर्म जो सी होती है दोनों के अंदर एंडोस्केलेटन बनाती है, और जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि बाहर वाला जो सा स्केलेटन होता है वो कौन बनाता है, एक्टोडर्म इन ओरिजिन। यानी कि तीन क्यों हमें पता है एम्ब्रियोनिक 3 लेयर होती हैं। एक हमारे पास होती है सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, सेंटर वाली मीजोडर्म, और बाहर वाली कौन सी होती है, एक्टोडर्म। तो इन्होंने कहा जब ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जब एम्ब्रियो बड़ा हो रहा होता है तो मीजोडर्म क्या करता है, एंडोस्केलेटन बना देते हैं अंदर वाला स्केलेटन, और जो एक्टोडर्मल लेयर होती है वो कौन सा स्केलेटन बना देती है, एक्सोस्केलेटन बाहर वाला, क्योंकि ये सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे मैंने अभी बताए हैं टोटल 4 करेक्टरिस्टिक जो क्या करते हैं, जो अकाइनोडर्म्स के अंदर और हमारे पास हेमिकॉर्डेट के अंदर बिल्कुल सेम होते हैं।
अब इन्होंने कहा है कि हेमिकॉर्डेट्स और अकाइनोडर्म ये दोनों जो उनसे फाइल हैं, इन दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस, ये जो करेक्टरिस्टिक मैच करें, इस वजह से नहीं कर रहे कि ये एक्सीडेंटली भी मैच नहीं किए गए और ना ही ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि इन्होंने कहा है ये इस वजह से इनके करेक्टरिस्टिक सेम है क्योंकि ये सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि एक ही एंसेस्टर था, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हुई, ज़रा सी पहले करेक्टर के अंदर चेंज आया तो ये हमारे पास हेमिकॉर्डेट बन गए, और थोड़े से करेक्टरिस्टिक चेंज हुए तो हमारे पास अकाइनोडर्म्स बन गए। तो इनकी बाकी सारे एक एक ऑर्गन के अंदर चेंज आया, बाकी सारे ऑर्गन्स जो उनसे हैं बाकी सारे इनके करेक्टर मैच करते हैं आपस में, तो इस वजह से इन्हें कहते हैं कि सेम एंसेस्टर से इवॉल्व किए हैं। उन्होंने कहा ये सेम करेक्टरिस्टिक कॉर्डेट के साथ भी शो करता है। अभी तो हम हेमी कॉर्डेट की बात कर रहे थे, कॉर्डेट के साथ कौन से दो सेम करेक्टर ये शेयर करते हैं, मीजोडर्मल स्केलेटन, यानी कि कॉर्डेट्स के अंदर भी मीजोडर्म जो सा होता है वो एंडोस्केलेटन बनाता है, और अकाइनोडर्म के अंदर भी, और दूसरा ये कॉर्डेट भी ड्यूटीरोस्टोमिक होते हैं और अकाइनोडर्म भी ड्यूटीरोस्टोमिक, यानी कि ब्लास्टोपोर एनएस बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इस वजह से इन्होंने कहा है कि ये जो अकाइनोडर्म्स होते हैं इसको फाइलम कॉर्डेट्स के क्लोज जो सा है वो अरेंज किया गया है, प्लेस किया गया। अब क्लास हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनके एंसेस्टर सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। अब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि अभी अभी वो लैंड वो पानी से लैंड के ऊपर रहना शुरू हुए हैं, तो दोनों के अंदर पहले गिल्स थे। अब क्योंकि वो लैंड को उन्होंने अडॉप्ट करना है तो वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे ताकि वो लैंड के अंदर सर्वाइव कर सकें। वो क्या करेंगे, अपने अंदर लंग्स जो है वो डिवेलप करना शुरू कर देंगे। अब दोनों अपने अंदर लंग्स को डिवेलप करेंगे क्योंकि दोनों ने सेम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है। तो यहाँ इस एवोल्यूशन को, इस चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि इन दोनों के एंसेस्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन उन्होंने सेम इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए क्या किया, सेम अपने अंदर फीचर्स डिवेलप कर लिए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इन्होंने कहा था कि एक्सीडेंटली भी ये करैक्टर आपस में मैच नहीं किए गए और ना ही कोई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है, बल्कि उनके एंसेस्टर आपस में सेम है। तो ये क्लास हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड अप होता है।